हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एबी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान की सीरीज 2, जो कि आने वाले एग्जाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए कि मैं आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी उस लेवल तक की करा दूँगा कि आप सामान्य ज्ञान में, सामान्य अध्ययन में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह 1885 में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना, किसने किया था? तो यह हमारा जो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, वह ए.यू. हयूम साहब थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया था? सन 1951 में आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन तय करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? जो एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह हमारे तय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी बिल जब पारित होता है तो वह राज्यसभा उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, राज्यसभा केवल उसमें सुझाव दे सकता है। राज्यसभा अधिकतम उस बिल को अपने पास 14 दिन तक रख सकता है, उसके बाद उसे वह बिल लोकसभा में पेश करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण है वह खपत के आधार पर किया जाता है, खपत के आंकड़ों के अनुसार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। जो हॉर्नबिल त्यौहार है वह नागालैंड राज्य में बनाया जाता है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं टोटल, जिसकी 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। आइए देख लेते हैं सारी सूचियों के बारे में। जैसे पहली सूची के बारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के भत्तों के बारे में है, तीसरी में शपथ के बारे में। यह 12 अनुसूची है, इन्हें एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट है ये। नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? लंबी सहायक नदी। नर्मदा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह हमारी तवा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, आइए कुछ सहायक नदी और देख लेते हैं। जैसे चिनेवा की झेलम है, यमुना की चम्बल है, कृष्णा की कोयना, गंगा की गोमती, ब्रह्मपुत्र की मानस और कावेरी की भावनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लें। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरी लड़ाई हुई थी अब्दाली और मराठा के बीच में। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने, लोधी वंश ने। जो हमारा खिलजी वंश था इसने सबसे कम समय तक शासन किया था। इन्होंने किया था 1290 से 1320 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश ने किया था 1206 से 1290। फिर खिलजी वंश ने 1290 से 1320, 30 वर्ष तक। फिर तुगलक वंश ने किया था 94 वर्ष तक। और फिर सैयद वंश ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आने की संभावना पूरी है जूनियर सुपर टेट और सुपर टीटी प्राइमरी में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? यह जो वर्षगांठ बनाई गई है 102वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लेते हैं। यह 102वीं वर्षगांठ बनाई गई थी।
1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई घटना, जिसमें हजारों लोग एकत्रित हुए थे, ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी थी, वह जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है काली मृदा। काली मृदा। काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगो नाम से जाना जाता है। यह ज़्यादातर कर्नाटक के दक्कन पठार भागों में पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ठीक है। इस मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं। यह कपास की खेती, तंबाकू, खट्टे फल, अरंडी, अलसी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी हमारी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वारस पोलैंड की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा शिमला समझौता के एक समझौते के रूप में हस्तांतरित एक रेखा है, जिसमें एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे यह जो किए गए थे हस्ताक्षर 1914 में किए गए थे। 1914 में किए गए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण लाइंस देख लेते हैं। जैसे रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? ये हमारे पाकिस्तान दावा करता है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा होनी चाहिए। भारत द्वारा इसे स्वीकारा नहीं जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 17वीं रेखा जो है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इन रेखाओं को जरूर देख लें। प्रारंभिक स्टार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल समिति 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? किस शहर में किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी है? इनके बीच प्रमुख नदी है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक की लेखिका है हमारी मोनिका अली। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही पर जल रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है? अप्रैल 2021 में नीदरलैंड कंट्री ने हाल ही में जल पर रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की बातचीत भारत से की है। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन है यह एक मूल्य निर्धारण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन इसलिए आयोजित किया गया था, क्यों? साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन, उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया था कि क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में उतरा, जहां पर गो बैक साइमन के काले झंडे और द्वारा ना दिखाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थायी समाधान की शुरुआत से जुड़ा हुआ है? जो स्थायी समाधान की शुरुआत से जुड़ा हुआ है वह हमारे जुड़े हुए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? हमारा त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। टाइगर आबादी को दुगना करने के लिए यूपी के निम्नलिखित में से किस राज्य टाइगर रिजर्व को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या थी वह जो थी डबल हो गई थी कुछ समय बाद। फरवरी 2021 में नासा के कार्यवाहक चीफ और स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ और स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे भावा लाल जी। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी थोड़ी सी मेहनत की है और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है। आप यकीन मानिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हर बार लेकर आऊँगा, हर सीरीज में लेकर आऊँगा। आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी मेरे चैनल पर और मैं खुद दोनों मिलकर आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कराने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं।
प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो जागरा नृत्य रींग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह हमारे त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जो कि हो जागरा नृत्य है। एक समुदाय एक आदिवासी नृत्य रूप है जो कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।